संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दिखने में बड़े साधारण से लगते हैं, लेकिन उनके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होता रहता है। एक ऐसे ही अद्भुत शक्ति के धनी व्यक्ति की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। उसने ऐसा चमत्कार किया कि हजारों लोगों को पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर दिया। जो सजीव थे वह जड़ में परिवर्तित हो गए। यह हुआ कैसे? आइए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार पांचाल देश के राजा बहुत से शूरवीरों के साथ अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वह जंगल के मार्ग की ओर जाने लगे। अचानक से एक व्यक्ति उन्हें सोता हुआ देखा। वह मार्ग के बीच में सोया पड़ा था। राजा के शूरवीर सैनिकों ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर वह तो परमात्मा के ध्यान में मग्न था। उसे तो किसी बात का कोई भी होश नहीं था। राजा के सैनिकों ने सोचा इसे उठाकर वहां रख देते हैं, पर 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300 लोग आ गए, पर उस व्यक्ति को उठा न सके। वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आने लगा। राजा ने अपने 2-3 शूरवीर सैनिकों को बुलाकर कहा, इसे तलवार से काट दो। राजा की आज्ञा मानकर कुछ लोग उसके ऊपर तलवारों का वार करने लगे, पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर राजा ने अपने मतवाले सैनिकों को कहा, जल्दी से मतवाले हाथियों को बुलाया जाए। मतवाले हाथियों के पैरों के नीचे इसे कुचला दिया जाए, क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। यह देखकर भी यहाँ से हटा नहीं है। राजा की आज्ञा मानकर कुछ मतवाले हाथियों को वहाँ बुलाया गया। जिस स्थान पर वह व्यक्ति सोया पड़ा था, उससे दूरी पर ही इन मतवाले हाथियों को छोड़ दिया गया। जैसे ही वह पागल और मतवाले हाथी उस व्यक्ति के पास पहुँचे, उसे तो हाथियों ने कुछ किया नहीं। वह उसके जाकर समीप शांति से बैठ गए। इतना सब कुछ देखने के बाद भी राजा का मन शांत नहीं हुआ। उसने स्वयं तलवार लेकर उस व्यक्ति पर धावा बोलने का जैसे ही प्रयास किया, इतने में उस व्यक्ति की नींद खुल गई। जैसे ही नेत्र खुलते ही उसने मन में संकल्प ले लिया, यह सारे लोग पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएं। ये संकल्प लेते ही वहां जितने भी शूरवीर सैनिक खड़े थे, जितने राजा के मंत्री थे, वह सब पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। राजा ने जब यह चमत्कार देखा, वह भयभीत हो गया। वह दौड़ता हुआ संत के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, मैं आपको एक साधारण सा व्यक्ति मान रहा था, लेकिन आप तो अलौकिक शक्ति के धनी हैं। आप बताइए, आप कौन हैं और आपने यहाँ आने का प्रयास क्यों किया? वह संत अपनी मधुर वाणी में कहने लगे, हमारा नाम माधवाचार्य है। मैं यहाँ पर भक्ति का प्रचार करने आया हूँ। मुझे पता चला तुम्हारे मन में बड़ा अभिमान है। तुम ना तो ईमानदार और सच्चे लोगों का सम्मान करते हो, ना संतों की सेवा करते हो, और ना ही तुम्हारे राज्य में भक्ति का प्रचार है। भक्ति प्रचार के उद्देश्य से मैं तुम्हारे इस स्थान पर पधारा था। तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मुझे भी बड़ा क्रोध आया है। राजन, तुम क्या चाहते हो, मुझे कहो। तब वह राजा रोते हुए कहने लगा, महाराज, मेरी सारी प्रजा पत्थर की बन गई है। आप कृपा कर पुनः उन्हें उसी स्वरूप में लौटा दीजिए जिस रूप में यह थे। राजा की प्रार्थना सुनकर संत जी को दया आ गई। उन्होंने राजा की बात का मान रखा और पुनः सारी सेना को जीवित अवस्था में लौटा दिया। राजा प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब संत श्री माधवाचार्य कहने लगे, आज के बाद जो भी संत आपके स्थान पर आए, जो अतिथि तुम्हारे घर आए, उनका सम्मान करना। तुम्हारे राज्य में जितने भी सज्जन पुरुष हैं, उन सबको उनका सम्मान वापस दो। राजन, यह करने से तुम्हारे यहाँ भक्ति का विकास होगा, और जिस स्थान पर भक्ति रहती है वहाँ परमात्मा प्रसन्न रहते हैं। उनकी बात मानकर पांचाल नरेश के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। अब तो वह भी परमात्मा की भक्ति करने लगा, और भक्ति से परिपोषित होकर उसने अपने राज्य में एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया, जो अभी तक उस राज्य में स्थापित है। तो परमात्मा के भक्त भगवान के प्रचार के लिए अनेक लीलाएं करते हैं। वह रहते तो साधारण सा बन के हैं, लेकिन उनके अंदर अनेक दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। ऐसे भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।